नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। और ये दूसरा पार्ट है इसी का 204 का योगा का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बंधन और मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो बंधन और मोक्ष की बात जो आती है तो इसमें जो है ये ऑप्शन 4 बताए गए हैं। जैन दर्शन के अनुसार जो है बंधन जो है 2 प्रकार के बताए गए हैं वहाँ, और मोक्ष 4 प्रकार के बताए गए हैं अपने भारतीय दर्शन में। तो ये इधर ऑप्शन जो है आपका सी होगा सही। बंधन पूछा रहा है तुमने, तो जैन दर्शन के अनुसार 2 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका वो 2 होगा। नेक्स्ट है योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? तो इसमें जो देखिए हाउ मैनी, इसमें सूत्र तो 8 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, मिस्टेक बहुत है इसमें पेपर में। संयम के अंतर्गत आता है धारणा, ध्यान, समाधि, उपरोक्त सभी। तो ब्रह्मचर्य जिसका वो होगा उसके अंतर्गत आएगा संयम में। तो इसका मुझे नहीं मालूम है, इसका मैं बाद में आपको आंसर दे दूंगा। 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं जिनका मैं बाद में आंसर दूंगा, ठीक है, देखने के बाद, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ तो गलत मैं बताना नहीं चाहूँगा आप लोगों को। नेक्स्ट है योग योग कर्मस्व कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 47 का जो है वो सी होगा। ये कृष्ण ने गीता में कहा गया है। ठीक है, कृष्ण ने गीता में कहा गया एक जगह कि योग कर्मस्व कौशलम। नेक्स्ट है, यानी सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है तो इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो आसन के साथ करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है आपका इधर पूर्वज पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है तो इसका राइट आंसर होगा आत्मज्ञान। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, या आत्म साक्षात्कार। ठीक है, नेक्स्ट 51 में आपका है किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो मेरे अनुसार इसका जो है ये होना चाहिए, क्योंकि राजा की जो इच्छाएं जो होती हैं वो जो है चंचल और गतिविधि और इच्छा, भय, अवसाद, चिंता, स्वार्थी, उत्तेजित, काम, क्रोध, स्वार्थ, महत्वाकांक्षी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें एक लालच भी आता है, लालच भी है। ठीक है, ये लालच भी आता है। बैरागी तो होता नहीं है वो, तो ये गलत है। और प्रबुद्ध भी इतना ज़्यादा नहीं होता, वो होता है लेकिन इतना भी। तो इसमें इधर देखी जाए द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजसिक पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअली आर, तो एक्टिव ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सक्रिय मेरे अनुसार ये इसका होना चाहिए जहाँ तक है एक्टिव, क्योंकि एक्टिव के अंदर ही सारी, क्योंकि एक अच्छा महत्वाकांक्षा जो है वो एक्टिव व्यक्ति के अंदर ही आती है। और इसमें एक है भी महत्वाकांक्षी भी राजा वही तो होते हैं जो अपने राज्य को बढ़ाना चाहें, ज़्यादा की इच्छा करें। ठीक है ना, तो एक्टिव इसलिए मुझे लगा ऐसा, तो यही सही लग रहा है मुझे। बाकी आगे कपाल भाती अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय क्या लाभ है? तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए पित्त विकारों को दूर करना, क्योंकि लीवर को सही करता है। जो है आपके विकार जो होते हैं, अपच और इन सब चीज़ों को जो है दूर करता है, पित्त विकारों को दूर करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन ध्यान का परिमाणी प्रभाव नहीं है? तनाव को कम करता है, रक्तचाप को सामान्य करता है, रक्त शर्करा को सामान्य करता है, कार्टिलोज बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रभाव नहीं है, तो वो डी होगा, ये नहीं है एक, ठीक है। इसका बाकी तनाव को कम करता है, रक्तचाप को सामान्य करता है, रक्त शर्करा को सामान्य करता है, यानी शुगर प्रॉब्लम्स को भी नॉर्मल करता है। तो बाकी ये डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सकारात्मक दृष्टिकोण खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं हैं, किस गुण की हैं? सतोगुण की हैं ये, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना की और विशेषताएं ये किसकी हैं? सतोगुण की हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। राइट ये गला है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न में शामिल है, तो 55 का डी होगा, ये सभी हैं चित्त भूमि में, ठीक है। नेक्स्ट है 56 का, निम्न में से कौन क्षेत्र और कौन क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? ये मेरी समझ में नहीं आया है, इसका मैं बाद में आंसर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये कई बार पढ़ना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा शायद। प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार करनी चाहिए? तो कक्षा से ठीक पहले, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन इसका, कक्षा से ठीक पहले, जस्ट बिफोर द क्लास। नेक्स्ट है, शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व घटक हैं शाक्य के अनुसार, तो 58 का सत्व, राजस और तामस, सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 59 का, निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप स्वाध्याय, एन डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, पंच क्लेशों का मूल कारण है, तो पंच क्लेशों अविद्या है, ठीक है। क्या है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? शीतली, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 61 का जो है होना चाहिए कपाल भारती। तो मेरे अनुसार तो इसमें जो है कपाल भारती होना चाहिए, बाकी मुझे मालूम नहीं है। कपाल भारती ऐसा प्राणायाम है जो हीटिंग करता है, अब बाकी मुझे नहीं मालूम, तो इसका मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसका मैं बाद में आंसर दूंगा। नेक्स्ट है, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो केवल एक ही आसन ऐसा है जो भोजन की बात है, तो वो ऑप्शन ए है, वज्रासन है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है इसमें, इससे भोजन जो है पच सके। पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है, तो ये किसके बारे में? योगी का आहार, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी, योगी के आहार के डाइट के बारे में ये वाला, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, हर समय ईश्वर की आराधना करना क्या है? कीर्ति, अर्चना, श्रवण, स्मरण, ठीक है। डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। भावतीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? भावतीत का जो ध्यान है वो महर्षि योगी ने किया था, महर्षि महेश योगी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है, तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं मालूम है अभी, इसका भी मैं आपको बाद में आंसर दूंगा क्या है। नेक्स्ट है, आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? तो त्राटक सबसे अच्छी होती है, ठीक है। त्राटक, सॉरी इसको एक मिनट, हाँ इसका राइट आंसर जो है त्राटक ही है। होता क्या है त्राटक? त्राटक में एक बिंदु रख लेते हैं सामने और आँखों से बिना पलकें झपकाए देखते हैं, तो उससे आंसू निकलने लगते हैं कुछ जो है आँखों से, तो साफ़ हो जाती हैं। ये डेली करने से इससे जो मन भी शांत रहता है, एकाग्र भी होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है, ये सब चीज़ें होती हैं इससे।
अगला है 68। इसका शरीर की अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया का है, तो होना चाहिए कपाल भारती होती है। ये 68 का जो है आपका बी है, कपाल भारती। इसका राइट आंसर बी है। ठीक है। नेक्स्ट है पंचम कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है, तो उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। और कौन से उपनिषद में मिलता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद है ये, उसमें मिलता है ये। ठीक है। पंचम कोश, पंचम कोश शरीर के 5 तत्व हैं जो है, काया है जो है वो पंचम कोश है। तो इसका नेक्स्ट है योग के अनुकूल चित्त भूमि है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, विक्षिप्त व निरुद्ध। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 61। मूलबंध किसे संबंधित है, मूलबंध, तो मूलबंध जो है सी ऑप्शन गुदा से संबंधित है। इसमें जो है नाड़ी और गुदा के बीच में इस शक्ति को ले आया जाता है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है 72, तो समाधिपाद है ये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है आत्मा में परमात्मा की एकात्मक की अवस्था है धारणा, ध्यान, कैवल्य, समाधि, तो 73 का है समाधि। डी ऑप्शन 3 है। काम विकार अभाव अवस्था है, तो इसमें सी है ब्रह्मचर्य। ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है थोड़ा 75 में सार्वभौमिक महाव्रत किसे कहते हैं, तो यम को कहते हैं यहाँ। ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसमें। थोड़ा आगे देखिए अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है, तो 76 का है डी सुख प्राप्त होता है। ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका संतोष के पालन करने से प्राप्त होता है, तो 77 का भी बी होगा, सुख होता है। ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है, किस चीज़ का अभ्यास किया जाता है, तो 78 में जो है आपका प्रत्याहार इसका किया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। योग का छठा अंग है, तो इसका राइट आंसर है धारण। धारण 7वां आता है ध्यान और 8वां आता है समाधि। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा योग का, तो वो कौन सा आंसर होगा, धारण। ये ऑप्शन सही है। ये आते हैं फिर इस पे 84 पे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया, तो इसमें जो है ज्ञानी बनने का उपदेश दिया था। वैसे वॉरियर एक योद्धा बनने की बात कही थी उन्होंने, तो इसमें योद्धा कहीं है नहीं है इसमें, इसलिए ज्ञानी मानेंगे इसको। ठीक है। ये ऑप्शन मानेंगे इसको। नेक्स्ट है इसका योगियों की परीक्षा की व्यवस्था होती है, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हठ योग का जो है गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे स्वात्माराम थे, उनको माना जाता है हठ योग का। लेकिन उनका कहीं नाम दिया नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग गोरखनाथ को मान लेते हैं।
तो अब इसमें उनका स्वामी स्वात्माराम का कहीं पर नाम नहीं है, तो उनका नाम नहीं है, तो अब यहाँ गोरखनाथ दिया है, तो इसको गोरखनाथ ही मानो आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है 88। हाँ ये आ गया 88 का, मुझे मालूम नहीं है, इसका मैं बाद में आपको आंसर दूंगा। इसमें 89 में आती हैं। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता? तो इडा आती है, पिंगला आती है, सुषुम्ना नाड़ी आती है, कूर्मा नहीं है, ये नाड़ी नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? तो 90 में डी है, 7 भूमिकाएं होती हैं। कौन कौन सा ज्ञान होता है? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापित्त, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, त्रियग्गा, ये 7 प्रकार का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रमुख रूप से कितने योगासन माने गए हैं? तो देखिए प्रमुख रूप से जो माने गए हैं वो 84 माने गए, 84। ठीक है, आगे श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? तो श्वासों का व्यायाम जो है 92 है आपका, बी प्राणायाम माना जाता है। ठीक है, कौन सा? बी माना जाता है, प्राणायाम बी। नेक्स्ट है नाभि में स्थित चक्र का नाम है मणिपुर, मूलाधार, आज्ञा, तो मणिपुर माना जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आँख मीच के लगा दीजिए। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? न्यायिक, वैशेषिक, तो साख्य योग से है, ध्यान रखना योग दर्शन की। और एक और है, एक आंसर प्रश्न और आता है कि योग का पूर्ववर्ती कौन है? तो वो साख्य ही है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। योग का पूर्ववर्ती भी किसे माना जाता है? साख्य को माना जाता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो ये शौच आएगी इसके अंतर्गत, 95 के अंतर्गत। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? तो वो सिद्धांत के हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 97 में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना के शहर में लॉस एंजल्स में, अमेरिका में, भारत के बाहर कहीं भी हुई, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आयंगर योग की स्थापना किसने की? तो ये आयंगर योग जो है BKS, इनका पूरा नाम है BKS, की हटा दिया इन्होंने, तो BKS आयंगर है। ठीक है, 98 का। 99 क्या कहता है? यह कथन किसका है कि ध्यान से ज्ञान आता है और ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाना है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। तो ये महात्मा बुद्ध का है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें